ग्वालियर में हाईवे पर पुलिस का मानवीय रूप सामने आया है। जब खुले आसमान के नीचे हाईवे के किनारे पीली पन्नी में एक बेसहारा सो रहा था, तभी घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल व उनकी टीम ने उस बेसहारा की ठंड से बचने की व्यवस्था की। दरअसल एक बुजुर्ग ड्राइवर को उसका साथी ड्राइवर बहस के बाद रात में हाईवे पर पनिहार टोल पर छोड़ गया। जब रात में एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल व उनकी टीम गश्त के लिए निकली तो उन्होंने टोल के पास सुलगती आग के पास पीले रंग की बरसाती में सोते हुए उस बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। उसके पास ओस से भीगती 2 रोटी भी रखी थी। तब एसटीओपी ने उसे जगाया और उससे पूछताछ की। तब पता चला कि उसका साथी ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया है। उसके पास की दुकान से 4 रोटी मंगाई और 2 थाली। इसके बाद किसी दूसरे ट्रक वाले ने पीली तिरपाल और एक शॉल दे दी, जिससे वह उसी में लिपट कर सोने लगा। इसके बाद एसटीओपी पटेल ने उसे उठाकर दुकानदार अमर रावत की दुकान के पीछे बनी झोपड़ी में लिटाया और पास में आग जलवा दी। उसके बाद वह उठकर आग के पास बैठ गया। तब पुलिस को एहसास हुआ कि इतनी ठंड में कैसे नींद आएगी। ठंड के प्रवेश द्वार कान और पैर होते हैं। उसके पास कान बांधने का टोपा नहीं था, पैरों पर जूते मोजे भी नहीं थे। एसडीओपी ने अपने सर पर लगाया मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति जन सेवा का टोपा उतारकर उसे पहनाया और मोजे भी पहनाए। उसके बाद दुकानदार की झोपड़ी में उस व्यक्ति को सुला दिया, जिसे सुबह किसी वाहन में बैठाकर वापस गृह जिले की श्योपुर भेजा। एसडीओपी ने बताया कि उसको हमारी ज़रूरत थी, इसीलिए ईश्वर ने हमें वहां पर पहुंचाया, अन्यथा हम भी ठंड में अपने घर पर सोते। अच्छे कार्य करने से मन को संतुष्टि मिलती है और उसका प्रचार प्रसार करने से व्यक्ति में समाज सेवा का भाव जागता है। यही देशभक्ति जन सेवा का मूल्य उद्देश्य है। अब हो गया काम, कानों में और ठंड नहीं आई अंदर। अब ऐसे लगाना, ठीक है। मोजे कहाँ हैं तुम्हारे? जूते मोजे नहीं है क्या? सही। मोजे तो यार जरूरी है ठंड में, तो मोजे घर में तो बहुत चले। तो मोजे देते हैं तुम्हें ना, अब हम तो अपने घर ही में है, पास ही में। पहनोगे हमारे? बुरा तो नहीं मानोगे कि पहने मोजे दे दिए? मोजे कहाँ हैं तुम्हारे? जूते मोजे नहीं है क्या? सही। मोजे तो यार जरूरी है ठंड में, तो मोजे घर में तो बहुत चले। तो मोजे देते हैं तुम्हें ना, अब हम तो अपने घर ही में है, पास ही में। पहनोगे हमारे? बुरा तो नहीं मानोगे कि पहने मोजे दे दिए? चले सुबह घर चले जाना अपने। ये बैठा देना बस में, ठीक है? लो चलो पहनो जल्दी फटाफट। अरे हम जा रहे हैं ना, हम घर, तुम चिंता क्या कर रहे हो? हमारे पास रखे हैं, भगवान ने सक्षम बना दिया, ठीक है ना? हम ले आएंगे कल बाजार से। तुम तो अच्छी आदमी है। ऐसे खुले में नहीं सोना पड़ता, इसमें ठंड लग जाएगी तो फिर क्या होगा? बाबूजी होल्ड कर जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। खुले में मत लेटना, इधर इधर। हो जाओ, सुबह खाना खा के बैठा देगा बस में ना, उड़ा दो। ऐसे ही सोते रहे, सुबह चलेगा ना, ठीक है? चलो। कल रात्रि में गश्त पर थे, तभी हमने देखा कि हाईवे किनारे आग सुलग रही है और 2-3 रोटियां रखी हैं, उधर बरसाती में कोई लिपटा हुआ है। जब उसको जगाकर देखा तो पता चला कि उसके साथी ड्राइवर ने उस बुजुर्ग को बीच रास्ते पे छोड़ दिया था। वो बेसहारा था, ठंड से ठिठुर रहा था। इंसान होने का हमारा एक कर्तव्य था और पुलिस वाले होने के नाते ड्यूटी भी थी। तो हमने उसको अपनी पुलिस की कैप
टोपा पहनाया और मोजे पहनाकर पास की एक दुकानदार से बात करके उसकी झोपड़ी पर सुलाया। उसके बाद उसको सुबह वापस उसके श्योपुर ज़िले हमने भिजवाया है। तो हमारा एक मानवीय कर्तव्य था, जो ड्यूटी के दौरान हमें एक मौका मिला किसी की सेवा करने का, तो प्रयास किया है। और यही हमारा देशभक्ति जन सेवा है, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक पुलिस वाला होने के नाते बेहतर प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें।